नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, देश की जानी मानी एविएशन कंपनी इंडिगो का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत तक अपने बेड़े में 350 एयरक्राफ्ट शामिल करने का है। अगर कंपनी के बेड़े में ईयरली बेसिस पर 14% की बढ़ोतरी होती है तो ये टारगेट हासिल हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। दोस्तों, 23 मार्च को कंपनी ने अपने विजन को शेयर करते हुए कहा कि उसका टारगेट 2023 तक कंपनी के आकार और कारोबार को बढ़ाकर 2 गुना करने का है। बता दें कि इंडिगो कंपनी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में 55% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। वहीं कंपनी का ये भी कहना है कि इस दशक के अंत तक यानी कि 2023 तक कंपनी 490 एयरक्राफ्ट शामिल करेगी। वहीं कंपनी के बेड़े में कई एयरबस शामिल होंगे और इससे यूरोप तक कंपनी के पहुंच बढ़ने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, इंडिगो ने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने में मामूली दूसरी कंपनियों से आगे है, लेकिन एयरक्राफ्ट के बोर्ड का कहना है कि उनके पास दूसरी कंपनियों के द्वारा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किए जाने वाली कोशिशों के आंकड़े नहीं हैं। और कंपनी के बोर्ड का मानना है कि भारत में एविएशन सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक को देखते हुए बढ़ते कॉम्पिटिशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 10 करोड़ पैसेंजर इंडिगो के विमान से उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, ये आंकड़े यानी कि डेटा फाइनेंशियल ईयर 2023 की तुलना में 18% ज़्यादा है। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ब्रोकिंग फर्म इस स्टॉक को क्या टारगेट दे रहे हैं। तो मैक्वरी ने इंडिगो के लिए 2600 रुपये का टारगेट दिया है। मैक्वरी का मानना है कि इंडिगो के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में विस्तार इसके ग्रोथ के अगले चरण को आगे बढ़ाएगा और फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी कंपनी की ग्रोथ रेट में तेजी बनी रहेगी। वहीं सिटी ने इसका टारगेट 2400 रुपये का दिया है, लेकिन खोटा का कहना है कि गंगवाल की हिस्सेदारी, संभावित बिक्री, कच्चे तेल की कीमतों और फॉरेन करेंसी में उतार चढ़ाव से स्टॉक में हमें थोड़ी सी नरमी यानी कि गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि फिर भी खोटक ने कहा है कि आप इस स्टॉक को बाय करके चलें। वहीं जैफरिन को उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतों में हाल गिरावट से इंडिगो को फायदा होगा, क्योंकि ईंधन में लागत की कंपनी के कुल लागत में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी है। ब्रोकिंग फर्म ने आगे ये भी कहा कि एविएशन सेक्टर में बढ़ती कंपटीशन मीडियम टर्म में कंपनी की कमाई पर दबाव बना सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो रिसर्च फर्म इंडिगो के शेयर को खरीदने की ही सलाह दे रहे हैं। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको इंडिगो के शेयर में कितने का लॉस या फिर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।